आपके घर और आपके इर्द गिर्द जो नज़ारा घट रहा है, क्या यह नज़ारा दर्दनाक नहीं है? अब भारत के चारों ओर कैंसर है। हर 2 मिनट में 3 लोगों की मौत होती है, हर 1 घंटे में 160 लोगों की मौत होती है और 24 घंटे में 4000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। यह ऑफिशियल सरकारी आंकड़ा है श्रीमान जी। वैसे तो आपको पता ही है कि कंपनी के इस खेल में सरकारी आंकड़ों को भी बदल दिया जाता है। वैसे कई सूत्रों की माने तो रोज भारत देश में 7000 से भी ज़्यादा लोग मर रहे हैं कैंसर से। और वैसे भी इस देश के नेताओं ने स्पष्ट मान के रखा है कि इस बार तो 15 करोड़ से भी ज़्यादा कैंसर लोगों की जान को ले लेगा। भाइयों और बहनों, इन्हीं की प्राइवेट सेक्टर की रिपोर्ट में कई बार स्पष्ट हुआ है कि नशीले पदार्थों के सेवन से तो मात्र 40% ही कैंसर फैलता है, लेकिन 60% कैंसर एज ए पेस्टिसाइड यूज, हार्मफुल नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के प्रभाव से यह खतरा बढ़ जाता है और होता है। आज हम उपाय के साथ इनके तमाम खुलासे पर विश्लेषण करेंगे और आपको सरल तरीके से समझाएंगे कि इनका खेल क्या है और इतने बड़े खेल को कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है। तो बेशक 5G टावर और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट को लेकर 1972 से लेकर अब तक कई पुख्ता सबूतों के साथ कई बार रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है, उसमें रिसर्च भी हो चुकी है। वो स्पष्ट करती है कि मनुष्य शरीर के ऊपर कैसे तबाही के मंजर को ढाया जा रहा है। अगर व्यापार और मंजर की तबाही को लाने वाली इस फंडिंग को रोक दिया जाए ना, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है कि 5G टावर को लोगों के बीच में लगा सके। इतने पुख्ता सबूत हैं और ये खेल खुलेआम भारत में चल रहा है और इस देश का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इस खेल को देख रहा है और इन सबूतों को भी देख रहा है। क्या इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है? चलिए आपको पुख्ता सबूतों की तरफ ले चलते हैं। सन 2016 से 17 तक खुद भारत सरकार ने सरकारी फंड लगाकर एम्स के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट करवाई, जिस रिपोर्ट में स्पष्ट पाया गया कि अगर एक व्यक्ति 10 साल तक एक सेल फोन को यूज करता है, यानी 1640 घंटे, दिन में 27 मिनट, इस प्रकार से 10 साल तक अगर वो सेल फोन यूज करता है, तो उसके मस्तिष्क में ब्रेन ट्यूमर और कैंसर बढ़ने की संभावनाएं 64% बढ़ जाती है और वो व्यक्ति भयावह बीमारियों से घिरने लगता है। ये रिपोर्ट खुद एम्स ने सबमिट की है भारत सरकार को। आप खुद तय करिए कि आप अपने मोबाइल को ओनली 27 मिनट ही दिन में यूज करते हैं। कम से कम 15 मिनट का तो आप मेरा वीडियो ही देख रहे हैं। इस प्रकार से 27 मिनट का आधार बनाकर तो एम्स ने ये रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन आप दिन में कितना मोबाइल यूज कर रहे हैं आप खुद तय करिए। फिर आपके घर में आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपकी माता पिता वगैरह सब लोग सेल फोन मोबाइल यूज कर रहे हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होती है 1G से लेकर 5G तक, उसके हार्मफुल इफेक्ट, प्लस आप ऑफिस में जाते हैं उसकी जो रेडिएशन निकलती है आपके चारों ओर मार्केट में, उसके हार्मफुल इफेक्ट। इतनी बड़ी रिपोर्ट तो सबमिट भी नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि अगर हम 27 मिनट लेंगे तो इतना हार्मफुल इफेक्ट पाया जा रहा है। अगर हम 24 घंटे में मात्र 18 घंटे ही अगर हम जोड़ लें तो पता चलेगा कि इंसान जीता जागता कैंसर का पुतला बन रहा है। इन रिपोर्टों में ऐसा आता, लेकिन ये खुशकिस्मती मानिए कि ये सरकारी फंडेड रिपोर्ट थी, इसीलिए इतना सक्सेस 27 मिनट का कुछ सारांश बता दिया कि ये हार्मफुल इफेक्ट हैं। यह तो आपने सरकारी अंश की कुछ रिपोर्ट सुनी। अब आपको कंपनियों के द्वारा खड़ा किया हुआ मंजर की रिपोर्ट्स आपको बताते हैं कि ये कंपनियां जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं ना, तो उसमें क्या बोलती हैं कि हाँ, ब्रेन ट्यूमर और कैंसर के संभावनाएं तो बढ़ती हैं, लेकिन ये अनकम्प्लीट है, ये रिसर्च अनकम्प्लीट है। यानी पिछले 50 सालों से इन कंपनियों को रिसर्च पूरी करने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। अनकम्प्लीट बोल बोलकर ये लोग सरकार के सामने पैसे की गंगा बहा बहा के चोर मोसेरे वाली भाई वाला खेल खेल कर ये आसानी से जो सरकारी रिपोर्टें होती हैं उनको ढक देते हैं और इनकी रिपोर्टों को आगे कर देते हैं कि अभी रिपोर्ट अनकम्प्लीट है। जब तक वो रिपोर्ट अनकम्प्लीट है तब तक टावर लगने दो, आगे बढ़ने दो काम। ये अनकम्प्लीट वाली इनकी शब्दावली हमेशा चलती रहेगी। इस तरीके का शब्दों वाला खेल खेला जाता है, बड़ा ही आश्चर्य है। और ये शब्दों वाले खेल को भी इस देश का सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसके अंतर्गत 1G से लेके 5G तक रेडिएशन आते हैं, और इसी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की स्टडी पर 1972 में ही रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, कंप्लीटली 2300 एविडेंसों के साथ, जिसमें 2000 से भी ज्यादा एविडेंस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के ही इफेक्ट के थे।
यूएस की नेवल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बायोमेडिकल रिसर्च कंडक्ट करती है यूएस नेवी और यूनाइटेड स्टेट मैरिन कॉर्प्स के लिए। इस इंस्टीट्यूट ने 1971 से पहले पब्लिश जितने भी रिसर्च पेपर थे उन सबकी रिपोर्ट पर अध्ययन कर 20 अप्रैल सन 1972 में जनता के सामने रख दिए थे। और खुशकिस्मती थी उस समय के लोगों की, ऐसी रिपोर्टों को छिपाया नहीं जाता था। सन 2008 के बाद कंपनी के प्रकोप के कारण अब ऐसी रिपोर्टें दबा दी जाती हैं और सीमित रख दी जाती हैं। पहले के समय सरकारें खुद ऐसी रिपोर्ट का पब्लिकेशन करवाती थी, लोगों को समझाने के लिए प्रचार करवाती थी कि आप देखिए। तो कुल 23 एविडेंस की रिपोर्ट कलेक्ट कर मेडिकल इंस्टीट्यूट ने देखा कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से ह्यूमंस की बॉडी पर जानलेवा इफेक्ट पड़ रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने 106 पेज की रिपोर्ट सबमिट की, जिसका चैप्टर 1 हीटिंग ऑफ ऑर्गन्स, इसके अंतर्गत होल बॉडी, स्किन, बोन एंड बोन नैरो, लेंस ऑफ आइज, ब्रेन आदि आदि अब भी समझते हैं। चेंजिंग इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इसके अंतर्गत 17 इफेक्ट हैं, जैसे ब्लड वेंसिन्स के बायोमीटर में बदलाव, लिव इन इनलाइजमेंट, अल्टबेट, मेंस्ट्रुअल एक्टिविटीज, अल्टर ब्लड फ्लो रेट, ह्यूमिनिज्म, लंग्स, लीवर, गट एंड ब्रेन। अब बी के अंतर्गत इस 27 नंबर के पॉइंट को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? डेथ, मौत, इसके कारण मौत भी होती है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है। ये सारी रिपोर्ट्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिससे आप आसानी से इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। पुख्ता सबूत वाली इस रिपोर्ट को इन कंपनियों ने दबा दिया। लेकिन ये जो मंजर सामने आ रहा है, ये सब कब तक छिपाएंगी कंपनियां? ये तो स्पष्ट रूप से समाज को दिख ही रहा है कि आपके जो काले कारनामों का काला चेहरा किस प्रकार से खड़ा है आज समाज के बीच में। अब इनकी आगे की स्ट्रेटजी क्या है वो समझिए। खुद नासा अपनी वेबसाइट में 10 पेज का एक PDF है पूरा, उसमें आप देखेंगे आने वाले समय में लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। कई अलग अलग प्रकार के लोगों को कैंसर होगा, किसी को ब्रेन का कैंसर होगा, किसी को आंतों का कैंसर होगा, किसी को फेफड़ों का कैंसर होगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके की लहर ये लोग कहाँ से लाएंगे? अभी ये खुलेआम ये लोग रिपोर्ट्स दबा दबा के ये 5G की जगह जगह टावर खड़े कर रहे हैं। अब आपको पता है 5G का कानूनी जो ह्यूमंस जहाँ लोग रहते हैं वहां से कम 150 मीटर दूर टावर होना चाहिए। अभी इस 5G की स्ट्रेटजी आप देखिए। 5G जब लगता है तो 100 मीटर के बाद उसकी जो रेंज होती है उसको कवर करने के लिए दूसरा टावर लगाना पड़ता है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी वहां तक ही जाती है। क्योंकि ये लोग पास डीपली वर्क करते हैं, इसीलिए इसको ज्यादा टावर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी 100 मीटर के बाद एक टावर चाहिए। तो भारत में क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये लोग जैसे अहमदाबाद में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जगह जगह टावर तो इतनी खड़े कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने डिब्बी के रूप में 5G को 50-50 मीटर के अंतराल में जो लाइट के खंभे होते हैं वहां पर इन्होंने फिट करने की काम किया। अब लोग सोचते हैं कि ये कोई सोलर प्लांट लगा हुआ है जो डिब्बी की तरीके से ये लाइट वाले खंबे में, तो उनको समझ में आता नहीं है। लेकिन चोरी चोरी ये कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 50-50 मीटर में रोड में आप देखेंगे तो इन्होंने 5G जगह जगह लगा दिए। अब उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो इंसान भी नहीं समझ पाएगा। ये ऐसा चाइनीज मॉडल ये लोग अहमदाबाद में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट देख रही है। अब इन्होंने क्या किया, जब बहुत सारे जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहलाने वाले लोग हैं, तो उन्होंने तर्क किया कंपनियों से कि आप बताइए कि आपके पास क्या प्रमाण है कि ये 5G हमको नुकसान नहीं करता। तो उन्होंने किस तरीके की रिपोर्टों को बनाया है उस पर भी हम जरा गौर डाल लेते हैं। WHO का मोसिरा भाई, IARC नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पार्ट 2 रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सन 2013 में इन्होंने 181 पेज की रिपोर्ट सबमिट की थी। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अब आप इसके 406 नंबर पेज को पढ़िए। वॉइस कॉल के दौरान बच्चों के ब्रेन पर डबल प्रभाव पड़ेगा और बच्चों के स्कल की बोन मैरो पर रेडिएशन का 10 गुना से भी ज्यादा असर पड़ेगा। और फिर इसका सॉल्यूशन भी ये लोग किस अंदाज में देते हैं, ये देखिए। अगर वायर हेडफोन का यूज कर लो तो सारी बॉडी में इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। यानी अब आपकी चॉइस है कि आपको अपने बच्चे का दिमाग खराब करना है या उसका पूरा शरीर खराब करना है। अब आगे बढ़ते हैं, 412 नंबर पेज को देखते हैं। मस्तिष्क और स्तन के कैंसर की घटनाएं बढ़ेंगी। पेज नंबर 410 में देखते हैं। जो लोग रेडिएशन से घिरे हुए हैं, जो लोगों की जॉब है, उनको ब्रेन कैंसर की घटनाएं बढ़ेंगी, उनको बीमारी बढ़ेंगी कैंसर की। फिर ये लोग सरल भाषा में क्या कहते हैं कि ये तमाम चीजें हमने जब लेबोरेटरी में चेक किया तब हमको ये समझ में आया कि ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी, लेकिन बाहर हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, इसीलिए हमारी रिसर्च अनकंप्लीट है। ऐसा बोलकर इन्होंने अपनी रिसर्च को ढक दिया। कितनी हास्यात्मक बात है। अब जरा सोचिए, अभी कुछ समय पहले इन्होंने टेस्ट किया और उस टेस्ट को किस प्रकार इन्होंने किया, उसका माध्यम इन्होंने क्या बनाया वो देख लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना हास्यात्मक है। जो SAR वैल्यू है, ये लोग कैसे इसको टेस्ट करते हैं कि एक घोल बनाया करते हैं, जिसे बनाने के लिए एक सॉल्ट लिया जाता है, एक केमिकल लिया जाता है जिसका नाम ट्विन होता है, यानी ट्विन केमिकल जो आइसक्रीम में डाला जाता है। इस केमिकल को DINS वाटर में मिला दिया जाता है और इस घोल को एक प्लास्टिक के बने गुड्डे के अंदर डाल दिया जाता है। अब उस गुड्डे को इंसान माना जाता है, फिर उस पर रेडिएशन फेंकी जाती है। यह इनका पूरा गहराई वाला विज्ञान है, जिसे ये लोग बोलते हैं कि हमने टेस्ट कर लिया,
अब ये देखिए जो हमने ट्यून डाली थी, जो केमिकल डाला था, वो तो कुछ हुआ नहीं उसको, यानी कि इसका कोई ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। इस तरीके की स्टडी को ये लोग समाज के बीच में रख के, सरकारों के सामने रख के कैसे लोगों को उल्लू बनाते हैं। अब आप विकिपीडिया वगैरह में इनकी आप सबमिट की हुई रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उस पर देखेंगे कि ऐसा कोई भयानक इफेक्ट नहीं पाया जाता। सन 2012 में इन्होंने लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन पर रिसर्च सबमिट की। इन्होंने 15 बच्चों पर एक दिन के लिए 5 मिनट के लिए मोबाइल की टेस्टिंग करवाई। तो क्या आप लोग 5 मिनट ही मोबाइल फोन यूज करते हैं? 902.4 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से बच्चों को 5 मिनट गुजारा गया, यानी जीएसएम पर। आज तो 4G यूज हो रहा है और 4G के बाद अब तो 5G में लोगों को ढकेला जा रहा है। फिर भी इसके बावजूद 5 मिनट के टेस्ट के बाद इनका यह नतीजा निकला कि ईयर कैनाल का टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन बच्चे तो मरे नहीं या बच्चों को बेहोशी तो हुई नहीं। तो इतनी नॉर्मल रिपोर्ट्स आती है, मतलब 5G है, 4G है, ये सब मोबाइल्स और इनकी रेडिएशन को ज्यादा असर नहीं करती। तो इस टाइप की फिर इनकी जो स्टडी होती है वो ये लोग स्पेशल विकिपीडिया में अपलोड करते हैं, जगह जगह वेबसाइट में अपलोड करते हैं कि हमने देखिए बच्चों के ऊपर भी हमने टेस्ट किया, लोगों के ऊपर भी हमने टेस्ट किया, और आपको एक ट्यून के माध्यम से, गुड्डे को माध्यम से हमें एक्सपेरिमेंट करवा के हमने उसमें भी टेस्ट किया। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो सब फेक स्टोरीज हैं, ये तो सब काल्पनिक बातें हैं। और वास्तव में अगर लोगों को हानि भी हो रही है तो हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। 50 साल से इनकी रिसर्च पूरी नहीं हो पा रही है। एक पहले 1G आता था, फिर 2G आया, फिर 3G आया तो भी इनकी रिसर्च अधूरी रही, फिर 4G आ गया तो भी इनकी रिसर्च अधूरी हुई, अभी 5G आ गया तो भी इनकी रिसर्च अधूरी है, अभी 6G ले आएंगे ये लोग तो भी इनकी रिसर्च अधूरी रहेगी। मतलब कैसा उल्लू बनाते हैं ये लोग। अभी आप खुद देखिए कि नोकिया का जो CEO है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठकर क्या स्पीच कर रहा है कि हम जल्द ही 6G ले आएंगे, और जो आप अभी सेल फोन लेके घूमते हैं और जो आपको रेडिएशन चलो अभी इतनी हानि करके दिखा रही है सब रिपोर्टों में, तो 6G आपकी बॉडी के अंदर काम करेगा। मतलब ये लोग लोगों के बॉडी के अंदर मोबाइल को फिट करना चाहते हैं, ये नोकिया का खुद CEO बोल रहा है। अब इनको सारी रिसर्च अधूरी है इनकी, तो मतलब रिसर्च अधूरी रहती है और ये लोग 4G भी लॉन्च कर देते हैं, 5G भी लॉन्च कर देते हैं, कुछ समय के बाद 6G भी लॉन्च कर देंगे। अब इनके जो आंकड़े भी सामने आ जाते हैं कि एक साथ 15 करोड़ लोग बराबर निपटने की संभावनाएं हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को ये लोग बोल देते हैं कि उसका दूसरा कारण है, इसका दूसरा कारण है, इसका तीसरा कारण है। तो मतलब इस टाइप का पूरा गुमराह किया जाता है और इस देश का सुप्रीम कोर्ट आसानी से इस खेल को देखता है, सरकारें देखती हैं, क्योंकि आसानी से पैसों की गंगाएं बहाई जाती हैं। लेकिन नुकसान किसको होता है? जनता को होता है। कई लोग मेरे से मिलते हैं सामने से या कॉल पर बोला करते हैं या कमेंट बॉक्स पर वीडियो के बोला करते हैं कि रूपी भाई आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इस देश में IAS अधिकारी हैं इतने बड़े बड़े, उन लोगों को भी तो समझ में आता होगा, लेकिन वो लोग क्यों कुछ नहीं बोलते? या फिर ऐसा तो नहीं है आपकी जनरल नॉलेज अलग है और उन लोगों को जो दी जा रही हो जनरल नॉलेज अलग है? तो आपको मैं एक सरल भाषा में उत्तर दूं कि इतने बड़े अधिकारी इस देश में हैं जिन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है, लेकिन आप एक थोड़ा सा सोचिए कि उनको रिजल्ट कौन देता है। तो उनके सही सवाल हैं, गलत सवाल है, आप ऐसा उन्हें कौन बोलता है? आप 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, तो जब उनसे ग्लोबल वार्मिंग के विषय में सवाल पूछे जाते हैं वो लोग क्या जवाब देते हैं। वो उस समय भी बिल गेट को ही प्रमोट कर रहे होते हैं। उनसे अब सवाल पूछा जाता है कि आपके पास ग्लोबल वार्मिंग का क्या समाधान है, तो वही IAS अधिकारी बोलते हैं क्लाउड सीडिंग, यानी बारिश खुद करवाई जा सकती है। तो बारिश कौन करवाएगा? वो बिल गेट करवाएगा। तो यानी ये खुद बिल गेट का खुद एडवर्टाइजिंग करते हैं, इनकी पढ़ाई में से लेकर इनकी नसों नसों में बिल गेट के कुछ सूत्र हैं वो घुस गए हैं। फिर उनसे और सवाल पूछे जाते हैं, GM सीड्स, GM फूड्स। तो आप खुद सोचिए कि इनकी नसों में, इनकी दिमाग की नसों में, इनकी पढ़ाई में पूरी तरीके से कैसे वो चीज़ें उतार दी जाती हैं सिलेबस में। फिर जब यही अधिकारी जब सरकार के पास जाते हैं, जब सरकार इनसे ओपिनियन मांगती है कि इस विषय में, ग्लोबल वार्मिंग के विषय में, या फिर जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, या फिर जो मानसून गड़बड़ा रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, इसके विषय में आप कुछ रिपोर्ट बताइए हमको, तो फिर ये उसी प्रकार की रिपोर्ट बनाएंगे जो उनको पढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं बिल गेट पूरी तरह से इनकी नसों में घुसा रहता है, तो इनका दिमाग एक दायरे में पूरी तरह से फिट कर दिया गया है। अभी जो लोग मेरे से सवाल करते हैं कि इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं तो फिर इनका दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा, तो यहाँ पर इनका दिमाग कैसे काम करेगा? इनको जो पढ़ाया गया है वही ये गाएंगे। और ये पूरा प्लान मात्र 1-2 सालों का नहीं होता है, ये पूरा 100 साल 150 साल से पूरा प्लान लेके चलते हैं कि हमको लोगों को कैसी मानसिकता देनी है, हम जिसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे वो व्यक्ति हमारे लिए कैसे काम आएगा, वो सरकारें हमारे लिए कैसे काम आएंगी, ये तमाम पूरी योजनाएं बन के चलती हैं। मैं हमेशा लगभग सभी वीडियो में बताता रहा हूं कि आप अपने हितैषियों को सबसे पहले खोजिए। अगर आपको बचने के उपाय खोजना है इन तमाम चीज़ों से, तो सबसे पहले आप ये तय करिए कि आपका हितैषी कौन है। क्या आपके हितैषी ये देश के नेता हैं? अंतर इतना ही है, कोई कम छोटा एजेंट है, कोई बड़ा छोटा एजेंट है। इनके जो एलिट्स हैं वो इनको बदलते रहते हैं समय समय पर, और जनता बेचारी गुमराह होती रहती है। तो आपको पहले ये तय करना है कि आपके हितैषी कौन है।
फिर मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि आपके जो परम हितैषी हैं या तो कुछ समाज सेवी जो अच्छे अच्छे हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए, जैसे भगत सिंह वगैरह वगैरह, ऐसी कैटेगरी में आने वाले जो लोग, वो आपको सही मार्गदर्शन देते रहे। फिर एक सबसे बड़ी बात होती है, हमारे संत हितैषी होते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। खासतौर से ऐसे संत जो ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, जो सब में अपना रूप देखते हैं, ऐसे संत खास तौर से वो, उनके माध्यम से दी हुई सलाह, उनके माध्यम से किए हुए बचाव के कार्य और उनके द्वारा दी हुई सुझाव वही व्यक्ति को बचा सकते हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखिए। बहुत सारे लोग बहुत जगह जुड़े हुए हैं और ऐसी बातें मैं बताता हूं, अकेला ये नहीं है, आपको और भी डीप नॉलेज देने वाले बहुत सारे लोग हैं। सच बात मैं अपनी तरफ से और जो मेरा अनुभव है जीवन का, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। वो यही है कि आपको सही मार्गदर्शन होगा, आपको सही जीवन की दिशा आपको सच्चे संत के अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का ज्ञान पूर्ण नहीं है। एक ही व्यक्ति का ज्ञान पूर्ण होता है जो पूर्ण परमात्मा को पा चुके होते हैं, ऐसे संत ही होते हैं। और जो पूर्ण ज्ञानी संत होते हैं वही पूर्ण सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो अभी मैं आज का खास उपाय आज के दिन का लेके आया हूं, तुलसी और तुलसी की माला। तुलसी और तुलसी की माला इतनी पावरफुल देन है प्रकृति की और हमारे संतों की, ऋषि मुनियों की। जो हार्मफुल रेडिएशन जो हमारे चारों ओर घूम रहे हैं, जो वायरस क्रिएट किए गए हैं, जो फेंके गए हैं आप लोगों के इर्द, उन सबसे लगभग फाइट करने के लिए सबसे अच्छी जो औषधि दी है वो तुलसी दी है। और फिर रेडिएशन से बचने के लिए जो तुलसी की माला, जो अपने आप में, तुलसी अपने आप में खुद विद्युत क्रिएट करती है, इस बात को साइंटिस्ट बोल चुके हैं। वो विद्युत को आप, उसकी विद्युत को आप जब पहनेंगे अपनी बॉडी में, तो जो चारों रेडिएशन का जो माहौल है वो उसको क्रैश कर देगी और आपकी जो ऊर्जा है उसको सेव करेगी और आपकी बॉडी में जो कैंसर के सेल्स बन रहे हैं उसको खत्म करेगी। श्याम तुलसी और ब्लैक तुलसी, इसमें फिनोलिक कंपाउंड्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए तुलसी और तुलसी की माला बॉडी से कैंसर के तत्वों को रिमूव करती है और उससे बचाव करती है। एक एक्सपेरिमेंट में चूहे के शरीर में कैंसर के सेल्स क्रिएट किए गए, फिर उसे 26 दिन तक तुलसी का रस दिया गया। आश्चर्य से सभी वैज्ञानिक डूब गए कि तुलसी के रस के प्रभाव से कैंसर सेल्स जो चूहे के अंदर क्रिएट हो रहे थे वो सब रिमूव हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और संत आसाराम जी आपने तो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस भी चालू करवाया, जिस दिन बड़े पैमाने में घर घर तुलसियां पहुंचाई जाती हैं, लोग उनका पूजन करते हैं, मालाएं पहनते हैं वगैरह। तो आप तुलसी की माला का जरूर धारण करें, सत्वगुण की वृद्धि हो, ऐसे कर्म करें। तो इसी प्रकार हम सच आप तक पहुंचाते रहेंगे और अध्ययन करके जो हम तमाम बातें आप तक निकाल के लेके आते हैं, तो आपकी बहुत बड़ी एक जवाबदारी बनती है कि आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इस जानकारी को जानकर, समझकर सही दिशा में सही वर्क कर सकें। फिर मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।